श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दया गुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय प्रीतम जी ने अपनी दादी जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उस जीव के परम कल्याण के लिए, उस पुण्यात्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ।
हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। मनु भगवान का उपदेश है। मनु भगवान मनु स्मृति में कहते हैं, सर्वे सामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम तथ्य गर्यम सर्व विद्यानाम प्राप्यते है मृतम ततः। कि सभी विद्याओं में आत्मविद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है। सभी ज्ञानों में आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि यह जो ज्ञान है यह अज्ञानता को नाश करने वाली, अंधकार को नाश करने वाली और मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करने वाली। मैत्रेय ऋषि ने अपनी अर्धांगिनी से कहा था, मैत्रेयोपनिषद में मंत्र आया है कि हे देवी, मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः सूत कद्यो संप्राप्तो कथम संध्यामुपास्महे। मोहमयी माता मर गई, ज्ञान स्वरूप पुत्र का जन्म हुआ। अब इन दो छूतकों के हो जाने पर अब मैं संध्या वंदन कैसे करूं? क्योंकि उनकी जो अर्धांगिनी थी, वह जो ब्राह्मणी थी, वह जब भी अपने पड़ोसियों के घर जाती तो उनकी पड़ोसिन कहती, अरे तुम्हारे पति कैसे ब्राह्मण हैं, न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न हवन करते हैं, न यज्ञ करते हैं, न जप करते हैं, न तप करते हैं, न तीर्थ करते हैं, न व्रत करते हैं, न अष्टयाम करते हैं, वे कैसे ब्राह्मण हैं? बार बार एक ही बात सुनते सुनते एक दिन वह तंग आ गई और तंग आकर के अपने स्वामी से बोली कि स्वामी, आप कैसे ब्राह्मण हैं? आप न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न जप करते हैं, न तप करते हैं, न हवन करते हैं, न यज्ञ करते हैं, न तीर्थ करते हैं, न ही आप संध्या वंदन करते हैं, आप कैसे ब्राह्मण हैं? यह सुनकर उनके पति देव ने कहा, मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे देवी सुनो, संध्या वंदन 3 समय होता है। एक सूर्य निकलने के पहले, दूसरा सूर्य निकलने के बाद और तीसरा सूर्य ढलने के बाद। लेकिन मेरे भीतर का सूर्य ऐसा है, वह न कभी उगता है न डूबता है। जो उगता है वह डूब जाता है और जो डूबता है वह उगता है। उगे सो उठवे आ जामे सो मरी जाए, आ चुनिए सो ढही पड़े, आ फूले सो मुरझाए। जो उगता है वह डूबता है। उगे सो उठवे आ जामे सो मरी जाए, जिसका जन्म होता है तो एक दिन उसका मरण भी होता है। आ चुनिए सो ढही पड़े, बड़े बड़े आलीशान भवन लोग बनाते हैं, लेकिन एक दिन वह ढह जाता है। अब फूले सो मुरझाए, बहुत सुंदर सुंदर बाग में बगीचे में फूल खिलते हैं, लेकिन शाम को मुरझा जाते हैं। लेकिन हे देवी, मेरे भीतर का चैतन्य रूपी सूर्य ऐसा है, वह न तो उगता है और न ही डूबता है। अब तुम ही बतलाओ कि मैं संध्या वंदन कैसे करूं? क्योंकि हमको छूतक हो गया है। छूतक क्या हो गया है? जब किसी के घर में किसी का मरण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो पहला छूतक होता है। दूसरा, जब किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो दूसरा छूतक होता है। तो हमको भी 2 छूतक हो गया। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, पहला छूतक क्या हुआ? अज्ञानता रूपी मां मर गई। अज्ञानता रूपी मां मर गई तो पहला छूतक। और दूसरा छूतक हुआ कि ज्ञान स्वरूप पुत्र का जन्म हुआ है, तो यह दूसरा छूतक हो गया। अब तुम ही बतलाओ कि मैं संध्या वंदन कैसे करूं? मृता मोहमयी माता, अज्ञानता रूपी माता, मतलब अंधकार रूपी माता मर गई। क्योंकि अंधकार जो है यही अज्ञानता का प्रतीक है। जब तक आप अंधकार में हैं, अज्ञानता में डूबे हुए।
तो अंधकार रूपी माता मर गई। जातो बोधमय सुतः, बोध का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, और अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। तो अंधकार रूपी माता मर गई और ज्ञान स्वरूप मतलब प्रकाश स्वरूप पुत्र रत्न की मुझे प्राप्ति हुई। यही तो छूतक हो गया। अब तुम ही बतलाओ कि मैं संध्या वंदन कैसे करूं। और सुनो देवी, जब सुनना ही चाहती हो तो पूरा सुनो वेदांत का ज्ञान। हृदयाकाशे चिदादित्यः सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदयति कथम संध्यामुपास्महे। मेरे हृदय रूपी आकाश में, कौन हृदय में? शरीर हृदय में नहीं। हृदय भी दो प्रकार का होता है, एक शरीर हृदय, दूसरा योग हृदय। तो मेरे योग हृदय में, योग हृदय रूपी आकाश में चैतन्य रूपी सूर्य बराबर उगा रहता है। हे देवी, वह चेतन रूपी सूर्य ऐसा है, न तो वह उगता है न डूबता है, वह हमेशा प्रकट ही रहता है। अब तुम ही बतलाओ कि मैं संध्या वंदन कैसे करूं। उसी चेतन रूपी सूर्य के संबंध में काग भुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि हे खगेश, जबते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रताप रहतिहु लोका बहुते न सुख बहुते न मन शोका। जिनहि शोकते कहूँ वखानी प्रथम अविद्या निशानसानी अघ उलुक जह तह लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल सुभाऊ ये चकोर सुख लहि न काऊ। मतसर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कवनी हूँ ओरा। धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज बिगसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये कोक अनेका। यह प्रताप रवि जाके उड़ जब करही प्रकाश पाछिले बारही प्रथम जे कहे तो पावही नाश। यह राम प्रताप रूपी उस सूर्य की महिमा है कि जब मेरे अंतःकरण में, जब मेरे योग हृदय में त्रिपुटी महल पर वह राम प्रताप रूपी जब सूर्य प्रकट हुआ, जैसे ही वह सूर्य प्रकट हुआ तो सूर्य का जो परम प्रचंड प्रकाश हुआ उसमें बहुतों को शोक हुआ और बहुतों को सुख मिला। बहुत को शोक हुआ और बहुतों को सुख भी मिला। लेकिन हे खगेश, जिनको शोक हुआ है पहले मैं उसका वर्णन करूंगा। जिनहि शोकते कहूँ वखानी प्रथम अविद्या निशानसानी। सबसे पहले अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो गया। जैसे मैत्रेय ऋषि ने कहा कि अज्ञानता रूपी माता मर गई, तो पहले अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो गया। जिनहि शोकते कहूँ वखानी प्रथम अविद्या निशानसानी अघ उलुक जह तह लुकाने। और उस अंधकार में वास करने वाले पाप रूपी जो उल्लू थे, जैसे प्रकाश हुआ वे जहां तहां छिप गया। काम क्रोध कैरव सकुचाने। जैसे वह राम प्रताप रूपी सूर्य प्रकट हुआ, काम क्रोध लोभ ये सब सकुचाने लगे, सब भागने लग गए, क्योंकि यहाँ उनकी कोई कला काम नहीं चली। काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल स्वभाव। नाना प्रकार के काल कर्म गुण स्वभाव इनकी भी दाल वहां नहीं गल रही है, मतलब काल की भी वहां दाल नहीं गल रही है। विविध कर्म गुण काल स्वभाव ये चकोर सुख लहि न काऊ। मतसर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कवनी हूँ ओरा। मतसर मतलब डाह, ईर्ष्या, द्वेष, मोह अज्ञानता, मत्सर मान मोह, अहंकार, मद मतलब अहंकार,
तो मत्सर मान मोह मद चोरा, ये सब जो चोर हैं इनका भी हुनर, इनकर हुनर न कवनी हो ओरा, इनकी भी वहां दाल नहीं गल रही है। तो इन सबको शोक हुआ। जब मेरे अंतःकरण में वह राम प्रताप रूपी सूर्य प्रकट हुआ तो इन सबको शोक हुआ। अब सुख किसको मिला? तो कहते हैं धर्म तराग ज्ञान विज्ञान। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी असंख्य प्रकार के कमल खिल गए। जैसे ही मेरे अंतःकरण में प्रकाश हुआ, वह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य प्रकट हुआ। इस धर्म रूपी तालाब में, तालाब क्या है? सहस्त्रदल कमल, यही सरोवर है। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मनमोहा। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि उस तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी असंख्य प्रकार के कमल खिल गए। ज्ञान और विज्ञान क्या है? ज्ञान किसको कहा गया और विज्ञान किसको कहा गया? संसार में जितने चराचर प्राणी हैं, सब प्राणियों में एक ब्रह्म को देखना। लेकिन अभी हम संपूर्ण प्राणियों में क्या देख रहे हैं? ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता जी है, ये मेरे भाई हैं, ये बहन है, ये परिवार है, ये रिश्तेदार है, ये गाय है, ये बकरी है, घोड़ा है, गधा है। लेकिन जिस दिन हम संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखने लग जाएंगे, समझ जाइए आपको ज्ञान हो गया। यही ज्ञान है। संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखना, यह ज्ञान है। और एक ब्रह्म में संपूर्ण चराचर प्राणियों को देखना, यह विज्ञान है। तो धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी असंख्य प्रकार के कमल खिल गए। सुख, संतोष, विराग, विवेका, जिसको ज्ञान और विज्ञान हो जाएगा, सुख, संतोष और वैराग्य से उसका जीवन भर जाएगा। उसके जैसा सुखी कोई नहीं, उसके जैसा संतोषी कोई नहीं, और उसके जैसा वैरागी, उसके जैसा सन्यासी कोई नहीं। विगत शोक ये कोक अनेका, यह प्रताप रवि जाके उर करही जब प्रकाश। हे खगेश, यह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य जिसके अंतःकरण में प्रकाशित हो जाता है, तो पाछिले बारही अब पहले जो कहे सो पावही नाश। यह प्रताप रवि जाके उर करही जब प्रकाश। पाछिले बारही, पीछे जो जो बात मैंने कही वह सब बढ़ जाता है। अब प्रथम जे कहे तो पावही नाश, अब पहले जो जो बात कही उसका नाश हो जाता है। पहले क्या क्या मैंने कहा? पहले कहा जब यह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य प्रकट हुआ तो जिन्हीं शोकते कहूं वखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। तो पहले जो जो बात कही उसका नाश होता है। यह राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य जिसके अंतःकरण में प्रकाशित होता है। अब पीछे जो जो कही वह सब बढ़ जाता है। ज्ञान बढ़ जाता है, विज्ञान बढ़ जाता है, सुख संतोष वैराग्य बढ़ जाता है। तो यही बात मैत्रेय ऋषि अपनी ब्राह्मणी को कह रहे हैं कि हे देवी, मेरे हृदयाकाश में वह चैतन्य रूपी सूर्य बराबर उगा रहता है, प्रकट ही रहता है, न उगता है न डूबता है। अब तुम ही बतलाओ मैं संध्या वंदन कैसे करूं? क्योंकि लोग संध्या वंदन 3 समय करते हैं। एक सूर्य निकलने के पहले, लेकिन वह सूर्य तो निकला हुआ है। एक सूर्य निकलने के बाद तो सूर्य तो प्रकट है, एक सूर्य डूबने के बाद वह डूबता ही नहीं है। अब तुम ही बतलाओ मैं संध्या वंदन कैसे करूं? आगे कहते हैं असंशयवताम मुक्ति है, संशयाविष्ट न चेतसाम, न मुक्तिर जन्म जन्मांतो तस्माद् विश्वासमाप्नुयात्। हे देवी, असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है। संशय वाले को कई जन्मों में भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विश्वास प्राप्त करना चाहिए। विश्वास क्या प्राप्त करना चाहिए? एकमेवाद्वितीयम्
यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांतमिति युक्तम न मठो न वनांतरम, कि वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, उसे मठ में और वन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी किसी भी जगह एकांत पवित्र और शांत स्थान में आसन लगा करके वहां अपने अंतःकरण में दोनों आंखों को बंद करके उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सुख अजीवन लह विश्राम। क्योंकि बिना विश्वास का भक्ति नहीं होता है। बिना भक्ति के परमात्मा दया नहीं करते हैं। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे प्रभु द्रवित नहीं होंगे, और जब वे द्रवित ही नहीं होंगे तो जैसी दया हमें मिलनी चाहिए वैसी दया हमें मिलने वाली नहीं है। राम कृपा बिनु सुख जीवन लह विश्राम। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी जीव को स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे हमारा भाग्य कैसे बनेगा? और भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि हमारे किए हुए कर्मों से हमारा भाग्य बना है और उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। जन्मजय महाराज परीक्षित के पुत्र थे, जन्मजय जी महाराज। जन्मजय जी को वैराग्य हुआ। जब वैराग्य हुआ मन में तो उनके मन में हुआ तीर्थाटन पर जाना चाहिए। वे चले तीर्थाटन पर। रास्ते में महर्षि वेदव्यास जी महाराज की कुटिया थी। मन में हुआ कि चलते समय गुरु महाराज का दर्शन कर लूं। जाते हैं वेदव्यास जी महाराज के पास, दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मैं तीर्थाटन पर जा रहा हूं। तो गुरु महाराज कहते हैं ठीक है जाओ। अचानक उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और कहती है गुरुदेव आप जैसे महापुरुष जगत गुरु और भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण के रहते यह महाभारत जैसा विध्वंसकारी युद्ध हो गया। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। अगर आप लोग चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। हमारे कितने पूर्वज मारे गए, हमारे कितने पूर्वज मारे गए। अगर आप लोग चाहते तो युद्ध टल सकता था। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि वत्स हम लोगों ने युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किया। स्वयं भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण संदेशवाहक बन करके गए कौरवों के पास और उन्होंने कहा कि तुम्हारे वचन के मुताबिक कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो जाने के बाद तुम लोग पांडवों का उनका आधा राज्य वापस कर दोगे। इसीलिए अब समय आ गया। उन्होंने अपने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वे बिता चुके। अब तुम अपने वचन के मुताबिक उनका आधा राज्य वापस कर दो। तो जानते हो जन्मजय दुर्योधन ने क्या कहा था कि हे केशव तुम आधे राज्य की बात करते हो, आधा राज्य तो बहुत दूर की बात है। सुई के नोक से जमीन में जितना छिद्र होता है उतना भूमि भी मैं पांडवों को बिना युद्ध किए देने वाला नहीं।
तो वहां पर जानते हो केशव ने क्या कहा था कि देखो दुर्योधन, धर्म को समझो, अधर्म को समझो। तो दुर्योधन ने क्या कहा जानते हो? जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। कि हे केशव, तुम धर्म और अधर्म की बात करते हो, मैं धर्म को जानता हूं, जनामि धर्मम न च में प्रवृत्ति है, लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है, धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जनामि अधर्मम न च में निवृत्ति है, हे केशव मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन उधर से मेरी निवृत्ति नहीं है। जानते हो क्यों? केनापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। क्योंकि कोई ऐसा देवता है जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है, वह जो जो कहता है वही वही तो मैं करता हूँ। अगर किसी के हृदय में देवता बैठ जाए तो क्या कहेगा कि धर्म नहीं करो, अधर्म करो, पाप नहीं करो, पुण्य नहीं करो, पाप करो, यही देवता का काम है। इसका मतलब दुर्योधन के हृदय में कोई देवता नहीं, राक्षस बैठा था, शैतान बैठा था। रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ा अच्छा लिखा है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बतलाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, न्याय की बात तो यही है, लेकिन अगर इसमें बाधा भी हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। अगर इसमें भी तुमको बाधा है तो 5 पांडव को 5 गांव दे दो, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, आप परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज का न ले सका। लेकिन दुर्योधन वह भी नहीं दिया, भगवान के आशीर्वाद को नहीं लिया। तब उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे भगवान को बांधने चला, और जो था असाध्य साधने चला। भगवान को बांधना साधारण बात है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा, जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत घूमने लगती है। तो वही दुर्योधन के विनाश का अब समय आ गया है, इसीलिए उसकी खोपड़ी उल्टी घूम रही है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीष्म हुंकार किया, अपना स्वरूप रूप विस्तार किया, और डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, अरे दुर्योधन, अरे जंजीर लाओ और बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। अरे हित वचन तूने नहीं माना, मैं तो हित की बात करने के लिए आया था, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूं, लेकिन अंतिम संकल्प सुनाता हूं, अब फैसला सुनाता हूं। मैं तो याचना करने आया था, लेकिन ले अब मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, और जीवन में जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू ब्रहण परखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। अरे दुर्योधन, अरे रण तो ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा। तो हे जन्मजय, तुम बात करते हो कि आप लोगों ने प्रयास नहीं किया, हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या करोगे? होनी को कौन टाल सकता है, भाग्य को कौन मिटा सकता है? होनी को कौन टाल सकता है? प्रयास तो बहुत किए, और भाग्य को कौन मिटा सकता है? ये तो होना ही था। तो जन्मजय कहते हैं, गुरुदेव मैं भाग्य को नहीं मानता, मैं भाग्य को नहीं मानता। कहा नहीं मानते हो? कहा नहीं गुरुदेव। तो ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य बतला देता हूं।
और तुम बदल के दिखा दो। कहा ठीक है, आप मेरा भाग्य बता दीजिए, मैं उसको बदल के दिखा दूंगा। कहा सुनो, आज से 2 वर्ष के बाद तुम एक काले घोड़े पर सवार होगे। तो क्या कहता है जन्मेजय, गुरुदेव ऐसी बात है तो अब अभी से मैं घोड़े की सवारी ही नहीं करूंगा। कहा ठीक है, मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे, हम भी देखेंगे, तुम भी देखोगे। और इतना ही नहीं, उस घोड़े पर सवार होकर तुम समुंदर के किनारे जाओगे और समुंदर के किनारे एक रोती हुई स्त्री की आवाज तुमको सुनाई देगी और उसकी आवाज को सुनकर तुम उसके समीप जाओगे। वो जन्मेजय कहता है, गुरुदेव जब मैं घोड़े पर ही सवार नहीं होऊंगा तो समुंदर के किनारे कैसे जाऊंगा और उस स्त्री के समीप कैसे जाऊंगा। अच्छा देखेंगे, समय आने दो। और इतना ही नहीं राजन, सुनो, उस स्त्री को तुम अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राजमहल लेके आओगे और तुम उसके साथ विवाह भी करोगे और उसके कहने पर तुम यज्ञ करवाओगे और यज्ञ में तुम्हारे द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या होगी और उसका दुष्परिणाम यह होगा कि तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो जाएगा और वह रोग पूरे शरीर में फैल जाएगा। तुम किसी को मुंह दिखलाने के काबिल नहीं रहोगे और उसी कुष्ठ रोग के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जाओ, मैंने तुम्हारा भाग्य बतला दिया, अब मिटा के दिखा। अब तो जन्मेजय डर गया, किसी को भी डर लग जाएगी। बेचारा जा रहा था तीर्थाटन करने के लिए, अब क्या जाएगा, सीधे राजमहल। राजमहल आ गया, अब इसी चिंता में वह पड़ गया। डर तो लग ही जाता है मौत का नाम सुन करके, वो भी कोई महान संत अगर कह दे। अब होते होते 2 साल गुजर गया। उसी राज्य का एक कोतवाल एक बढ़िया बहुत सुंदर काला घोड़ा लेकर के राजमहल आया और कहा, महाराज इस घोड़े की आप सवारी कीजिए। तो जन्मेजय कहते, नहीं नहीं, वह घोड़े को देखिए कि उछल गया, मुझे घोड़े की सवारी नहीं करनी है। तो कोतवाल कहता है, महाराज आप सवारी नहीं करिएगा ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए इस घोड़े को केवल दाने पर पाला है, इसको घास नहीं दिया है खाने, केवल दाने पर पाल पोस कर केवल आपके लिए इसको बड़ा किया है। कम से कम घुड़सवारी नहीं कीजिए, एक बार इसके ऊपर बैठ तो जाइए। तो बहुत लोगों ने कहा कि महाराज बैठने में क्या लगा हुआ, एक बार बैठिए, बैठ के उतर जाइए। तो जन्मेजय के मन में अच्छा बैठने में क्या लगा है, बैठ जाते हैं। बस वह घोड़े का लगाम पकड़ा, उसके चांप पर पांव रखा, उछल के बैठ गए राजा जन्मेजय। और जैसे बैठा बस घोड़ा दौड़ना शुरू किया। इतना तेज दौड़ा, दौड़ते दौड़ते सीधे समुंदर के किनारे चला गया। अब तो जन्मेजय को महर्षि वेदव्यास जी महाराज की बात याद आने लग गई और उसी समय उसको एक रोती हुई स्त्री की आवाज भी सुनाई दी। तो उसके मन में हुआ कि कोई स्त्री रो रही है, चलते हैं देख लेते हैं क्या बात है। उसको अपने साथ बैठा कर राजमहल थोड़े ही जाएंगे, मिलने में क्या लगा हुआ है। वह चल गया उस रोती हुई स्त्री के पास और पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। वह स्त्री कहती है कि मैं एक जंगली लड़की हूँ, जंगल के जो हिंसक पशु थे उसने मेरे माता पिता को मार करके वे लोग खा गए, अब मैं अकेली बच गई हूँ, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, इसीलिए मैंने प्रण ले लिया है कि अब मैं भी इसी समुंदर में डूब के मर जाऊंगी। अब राजा जन्मेजय सोचने लग गए कि हम इस राज्य के राजा हैं और मेरे सामने कोई प्रजा अगर समुंदर में डूब के मर जाए तो यह पाप हमें ही लगेगा। अच्छा, इस लड़की को अपने साथ राजमहल लेते जाते हैं, लेकिन इससे विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। और वह स्त्री देखने में बड़ी सुंदर, जंगली स्त्री थी,
राजा जन्मजय उसको अपने घोड़े पर बिठा करके अपने राजमहल लेकर के आए, और जहां दासी लोग रहती थी वहीं एक कमरा दे दिया रहने। वह जंगली स्त्री उसी कमरे में रहने लग गई जहां दासी लोग रहती थी। अब राजा जन्मजय बराबर उससे मिलने के लिए आते जाते रहते। तो एक दिन उस जंगली स्त्री ने कहा कि महाराज, इस तरह आप हमसे मिलने जुलने आते, यह ठीक नहीं, मुझे यह पसंद नहीं है, मेरी बड़ी बदनामी होती है, लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं, इसलिए आप इस तरह हमसे मिलने नहीं आया कीजिए। तो राजा जन्मजय कहते, अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुमसे विवाह कर लेता हूं। उस जंगली स्त्री से विवाह भी कर लिए। बहुत वर्ष गुजर गए। एक बार राज्य में सूखा पड़ गया, कहीं वर्षा नहीं हुई। वहां के पुरोहितों ने कहा कि महाराज, अगर किसी नवयुवक ब्राह्मण को बुला करके अगर यज्ञ कराया जाए तब बारिश होगी और फसल हरी भरी हो जाएगी। अब यज्ञ का नाम सुन करके राजा जन्मजय कहने लगे, नहीं, मुझे यज्ञ नहीं करवाना है। लेकिन वह जो जंगली स्त्री थी वह कहती है कि महाराज, अगर यज्ञ कराने से वर्षा होने लग जाए, फसल हरी भरी हो जाए, तो प्रजा जो भूखे मर रही है यह बच जाएगी। तो वह जंगली स्त्री कही कि जाओ किसी नवयुवक पुरोहित को ढूंढ करके लाओ यज्ञ कराने के लिए। तो जब पुरोहित को खोजा जाने लगा तो कहीं भी नवयुवक पुरोहित नहीं मिला। उस दिन कोई पर्व था, त्योहार था, सब पूजा पाठ में व्यस्त थे। खोजते खोजते एक नवयुवक मिल गया और उसी को बुला करके राजमहल में लाया गया और उसी के द्वारा यज्ञ कराया गया। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो वह रानी कहती है, वह जो जंगली स्त्री थी, कि महाराज, अब तो यज्ञ सफल हो गया, अब मैं इस ब्राह्मण को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। और बहुत जोरों की मूसलाधार वर्षा भी होने लग गई। बड़ी खुश हुई। अब उस ब्राह्मण को अपने हाथ से भोजन वह कराने लग गई। जब भोजन कराने लगी तो वह जो जंगली स्त्री थी, जो रानी बनी हुई थी, किसी तरह उसका आंचल जो है शरीर का इधर उधर हो गया। तो वह ब्राह्मण कहता नवयुवक कि पता नहीं महाराज ने किस जंगली स्त्री से विवाह कर लिया है, साड़ी भी पहनने का इसको सहूर नहीं है। बस इतना जो बोला, वह भोजन का जो पात्र था वहीं पटक दिया। कहा कि मेरे राज्य में रहता है महाराज, मेरा दिया हुआ अन्न खाता है, मेरा दिया हुआ वस्त्र पहनता है, और इसकी ये मजाल यह बोले कि हमको वस्त्र पहनने का सहूर नहीं है। अभी इसी वक्त इसका गर्दन धड़ से अलग कीजिए, और नहीं तो मैं अपना गर्दन काट लूंगा तलवार। अब तो राजा भी सोच में पड़ गए। राजा साहब कहते हैं, देखो, अरे छोड़ो, बोलो तो बोला तो क्या हो गया, ब्राह्मण है, इसको माफ कर दो। कहा नहीं, अगर आप इसका गर्दन नहीं काटिएगा तो मैं अपना गर्दन काट लूंगा। बस राजा जन्मजय तलवार निकाले, उसी में उस ब्राह्मण का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। बस वही ब्रह्म हत्या का दोष लगा। अब पूरे शरीर में गलित कुष्ठ रोग। अब जो पूरे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया, अब मुंह दिखलाने के काबिल नहीं। एक कमरे में पड़े रहते थे, घर से नहीं निकलते थे। एक दिन राजा साहब 4 कहार को बुलाए, पालकी पर बैठे और चल दिए वेद व्यास जी महाराज की कुटिया। और जब जाते हैं कुटिया में तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, कौन हो जी? गुरुदेव, मैं जन्मजय, राजा जन्मजय। क्या हुआ, पर्दे के भीतर हो? कहा, गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जो आपने कहा बिल्कुल वही वही मेरे साथ हुआ। मैं भाग्य को मिटा नहीं सका, होनी को टाल नहीं सका। गुरुदेव अब आप कृपा कीजिए, मेरे शरीर में यह जो गलित कुष्ठ रोग हो गया है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो यह ठीक हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं। कहा, इसका कोई उपाय नहीं है राजन, ये तुम्हारे किए हुए कर्मों का भोग है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत गिराने लगा। गुरुदेव, अगर
आप ही ऐसा कहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? आप कृपा करें, आप क्या नहीं कर सकते हैं। जब बहुत गिड़गिड़ाने लग गए राजा जन्मेजय, तब महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते ठीक है, तो तुम जाओ अभी अपने राजमहल, और सूरज निकलने के पहले यहाँ आ जाना। मैं तुमको नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनाऊंगा। 7 दिनों तक नित्य प्रतिदिन तुम यहाँ आना। मैं भागवत सुनाऊंगा, पुराण सुनाऊंगा, मैं संतों की वाणियों को सुनाऊंगा। तुम नित्य प्रतिदिन आना, सूरज निकलने के पहले आना, सूरज ढलने के पहले तुम यहाँ से चले जाना। 7 दिन तक आना। लेकिन याद रहे राजन, बीच में कोई प्रश्न सूचक चिन्ह मत लगाना। बीच में कोई प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाना। कहेंगे ठीक है गुरुदेव। राजा जन्मेजय चले गए घर। दूसरे दिन सूरज निकलने के पहले आ जाते और महर्षि वेदव्यास जी महाराज उनको सत्संग सुनाते, भागवत सुनाते, महाभारत पुराण सुनाते। होते होते नित्य प्रतिदिन आने लग गए, जाने लग गए। उनके शरीर का कुष्ठ रोग ठीक होने लग गया। अब केवल पैर में थोड़ा सा बच गया, पूरे शरीर का साफ हो गया। उस दिन महर्षि वेदव्यास जी महाराज प्रसंग सुना रहे थे कि सुनो राजन, जब दुर्योधन ने अपने एक हाथी को भीम को मारने के लिए शराब पिला करके, मदिरा पिला करके उसके ओर छोड़ दिया, तो भीम के भी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। जैसे वह हाथी पागलों की तरह चिंघाड़ता हुआ आया और जैसे दोनों पैर उठाया भीम को मारने के लिए, भीम ने उसका दोनों टांग पकड़ लिया और दोनों टांग को पकड़ करके खूब घुमाया चारों तरफ, और घुमा करके उसको आकाश में उछाल दिया। और अभी तक वह हाथी आकाश में घूमिए रहा है, अभी तक आकाश में घूम रहा है। यह बात गले के नीचे नहीं उतरी जन्मेजय के, और कहे गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? अभी तक हाथी आकाश में घूम रहा है, यह विश्वास होने योग्य बात नहीं है। क्या तुमको विश्वास नहीं है? मैं तुमको दिखला दूं? कहा कि हाँ दिखला दीजिए। वेदव्यास जी महाराज ने कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़ करके आकाश में छोड़ दिया। बस वह हाथी जो है धरा पर धराम से आके गिर गया। देखो यही है वह हाथी जो आकाश में घूम रहा था। देखा एकदम बूढ़ा हो गया है हाथी। कहा गुरुदेव अब मुझे विश्वास हो गया, अब कथा आगे सुने। कहा कि नहीं राजन, मैंने पहले कहा था कि तुम बीच में प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाना, इसलिए अब कथा नहीं, अब तो व्यथा हो। जाओ, नहीं सुनाए। और उसी पैर में गलित कुष्ठ रोग के कारण राजा जन्मेजय की मृत्यु हुई। इसलिए भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि हे देवी एकमेवाद्वितीयम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांतिमित युक्तम न मठो न वनांतरम। असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है। संशय वाले को कई जन्मों में भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए विश्वास प्राप्त करना चाहिए। क्या? वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा। यह बात ऋग्वेद भी कहता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और विप्रजन विद्वजन उसी एक परमात्मा को अनेक नामों से विदित करते हैं। अनेक नाम होने पर भी वह परमात्मा अनेक नहीं, वह एक ही एक रहता है, एक ही एक रहता है। एक जगह 3 धर्मावलंबी बालक खेल रहे थे। खेलते खेलते तीनों को भूख लग गई। उसी रास्ते से एक सिद्ध महापुरुष जा रहे थे।
जब उस महापुरुष ने देखा कि 3 बालक खेल रहे हैं, तीनों को भूख लगी है, तो उन्होंने कुछ पैसे निकाल करके तीनों बालक को दे दिया। और जब तीनों बालक को दे दिया तो पहला बालक वैदिक धर्मावलंबी था, वह कहा कि मैं तारबूज खाऊंगा। दूसरा बालक इस्लाम धर्मावलंबी था, वह कहा कि मैं हिंदवाना खाऊंगा। और तीसरा बालक ईसाई धर्मावलंबी था, वह कहा कि मैं वाटरमेलन खाऊंगा। तो एक कह रहा है मैं तारबूज खाऊंगा, दूसरा कह रहा है हिंदवाना खाऊंगा, और तीसरा कह रहा है वाटरमेलन खाऊंगा। तीनों तो एक ही है लेकिन नाम 3 है। इसी को लेकर के तीनों आपस में लड़ने लग गए। अब महात्मा जी समझ रहे थे वस्तु एक ही है लेकिन नाम 3 है। महात्मा जी ने तीनों से कहा तुम तीनों आपस में झगड़ते क्यों हो? ला मुझको पैसे दो, मैं तुम तीनों का जो वस्तु है, तुम तीनों की जो वस्तु है चाहत की, जो तुम तीनों की चाहत है वह ला करके देता हूं। महात्मा जी गए, तारबूज का 3 टुकड़ा कर लिए और एक सफेद कपड़े से ढक लिए, और वैदिक धर्मावलंबी बालक के पास आए, एक टुकड़ा देते हैं, कहते देखो यही ना है तारबूज? कहा कि हाँ महात्मा जी। कहा ठीक है जाओ। दूसरा टुकड़ा देते हैं इस्लाम धर्मावलंबी बालक को, कहते हैं देखो यही ना है हिंदवाना? कहा कि हाँ महात्मा जी। कहा ठीक है जाओ। तीसरा टुकड़ा ईसाई धर्मावलंबी बालक को देते हैं, कहते देखो यही ना है वाटरमेलन? कहें कि हाँ महात्मा जी। कहा जाओ। तीनों बड़े प्रसन्न हो गए। देखिए वस्तु एक है लेकिन नाम 3 है, लेकिन नहीं जान रहे कि 3 नाम एक ही वस्तु का है, इसलिए आपस में झगड़ रहे थे। उसी तरह से परमात्मा एक है लेकिन नाम अलग अलग है। कोई उसी को अल्लाह कहते हैं, वैदिक धर्मावलंबी उसी एक परमात्मा को ईश्वर कहते हैं, तो इस्लाम धर्मावलंबी उसी को खुदा कहते हैं या अल्लाह कहते हैं। उसी को ईसाई धर्मावलंबी स्वर्गस्थ पिता कहते हैं या गॉड कहते हैं। उसी को सिख धर्मावलंबी वाहे गुरु या रब कहते हैं। उसी को जैन धर्मावलंबी जिन कहते हैं या तीर्थंकर कहते हैं। उसी को बौद्ध धर्मावलंबी बुद्ध कहते हैं। उसी को यहूदी धर्मावलंबी जेहवा कहते हैं। उसी को पारसी धर्मावलंबी अहुरमज़्द कहते हैं। लेकिन इतना कहने से वे परमात्मा इतना नहीं, वे एक ही एक रहते, एक ही एक रहते हैं। उसी एक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, उसी के संबंध में मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। उसका ज्ञान कैसे होगा? जैसे एक एक इंद्रियों के द्वारा एक एक विषय का ज्ञान होता है। जैसे कोई हमसे पूछे कि रूप किसे कहते हैं, रूप किसको कहा गया, तो नेत्र से जो ग्रहण हो वह रूप है। एक सेंटेंस में जवाब दीजिए। आंख से जो ग्रहण हो वही तो रूप है। कोई कहे कि शब्द किसे कहते हैं, एक सेंटेंस में जवाब दीजिए। कान से जो ग्रहण हो वह शब्द है। कोई पूछे कि गंध किसे कहते हैं, तो नासिका से जो ग्रहण हो वह गंध है। कोई पूछे स्वाद किसे कहते हैं, तो जिह्वा से जो ग्रहण हो वही स्वाद है। उसी प्रकार कोई पूछे कि ईश्वर क्या है, तो चेतन आत्मा के द्वारा जो ग्रहण हो वही तो परमात्मा है। चेतन आत्मा के द्वारा जो ग्रहण हो वह परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, वह इंद्रियातीत है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचान में आ जाए वही परमात्मा दर्शन है। अभी परमात्मा का दर्शन कैसे हो जाएगा? वेद में मंत्र आया है, ओम स योजत उरुगायस जुटिम वृथा क्रीडंतम मिमीते न गावः परिन संक्रीनुते तिग्म श्रृंगो दिवाहर ददृश्य नत मृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग रसना आंखें कान नाक यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि आदि के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करना झूठ ही एक खेल करना है।
क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वह तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। लेकिन पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी, परमहंस किसको कहते हैं? हंसों में एक राजहंस होता है। राजहंस मानसरोवर में मिलता है, और मानसरोवर कहाँ है? हिमालय पर है। अगर उसके सामने आप दूध में जल मिला करके रख दीजिए, वह दूध को ग्रहण कर लेगा, जल को छोड़ देगा। उसी प्रकार जो हंसों में परमहंस जोगी होते हैं, वे जड़ से चेतन को निकाल लेते हैं, जैसे दूध से हम मक्खन को निकाल लेते हैं। उसी तरह से वे जड़ से मतलब आसार को छोड़ देते हैं, सार को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना। और सार को ग्रहण करके इस आसार संसार में भी रहते हैं, तो संसार के ज्ञान से ऊपर उठ करके रहते हैं। जैसे दूध से मक्खन को निकाल लीजिए और फिर उसी दूध में मिला दीजिए, मिलता नहीं है, ऊपर ही ऊपर तैरता है। ऐसे वे संत, ऐसे वे परमहंस जोगी होते हैं। तो पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन रात प्रकाशित होता है, उसको प्राप्त करते वे परमहंस जोगी, वे संत, वही सबसे बड़े महंत होते हैं। और ऐसे महंत की पहचान बहुत मुश्किल है। संत कबीर साहब ने कहा, फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके 7-10-20 है, ताको नाम महंत। आजकल हम देखते हैं जिसके साथ 10-20 चमकीली गाड़ियां हैं, 50-100 चेला है, कहते बहुत ऊंचे संत है। अब तो हर कोई अपने नाम के साथ संत, महर्षि, ब्रह्म ऋषि बहुतों के साथ लगा हुआ है, लेकिन कोई ऋषि नहीं है, ठीक है ना। संत जो होते हैं नाम से विहीन होते हैं, उनको दर्जा नहीं चाहिए, उनको पद पदवी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। उनकी क्या पहचान है? देखिए, इसी उपनिषद में, मैत्रेय उपनिषद में मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, कर्म त्यागा नन संन्यासो न प्रेक्षोचारणेन्तु संधो जीवात्मौरेक्यम संन्यासः परिकीर्तितः। कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है, और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से कोई सन्यासी होता है, बल्कि संध्याओं की उपासना में जीवात्मा और परमात्मा की एकता होनी, मिलन होना, यही असली सन्यास है। बमनाहार बधस्य भाति सर्वेश नादिषु तस्याधिकारः संन्यास परिकीर्तितः। जो सभी प्रकार की कामनाओं को, जो सभी प्रकार की चाहनाओं को, जो सभी प्रकार के विषय वासनाओं को वमन के समान त्याग करता है, जिसने कि इस देह का भी अभिमान त्याग दिया है, उसी का सन्यास पर अधिकार है। जब रबिया सबरी बीमार पड़ गई तो उसे मिलने के लिए कौन आए हैं? सुफियान आए हैं, उमर आए हैं, अब्दुल्ला आए हैं, हजरत हुसैन आए हैं, और रबिया से कहें, रबिया तुम तो इतनी बड़ी जोगिन हो, साध्वी हो, संत हो, तुम खुदा से इबादत क्यों नहीं करती? तुम्हारी इबादत खुदा को कबूल होगी और वह तुमको तंदुरुस्ती प्रदान करेंगे। तो रबिया क्या कहती है, यह आप लोग कैसी बात करते हैं? क्या मेरी इस बीमारी में खुदा का हाथ नहीं है? मैं तो उनकी दासी हूं, और दासी को अपनी कैसी इच्छा? दासी तो आज्ञा का पालन करती है, उसको अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। मेरी तो वही इच्छा है जो मेरे मालिक की इच्छा है, और मैं तो उनसे केवल यही इबादत करती हूँ कि ऐ मेरे खुदा, अगर मैं जन्नत के लोभ से तेरी भक्ति करती हूँ, मतलब स्वर्ग के लोभ से अगर तेरी भक्ति करती हूँ, तो वह जन्नत मुझे हराम है, नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैं दोजख से बचने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए अगर मैं तेरी भक्ति करती हूँ, तो तू मुझे दोजख के आग में जला दे।
उसी के आग में जला देना। लेकिन ऐ मेरे खुदा, अगर मैं तेरे सुंदर स्वरूप को पाने के लिए तेरी भक्ति करती हूँ, इबादत करती हूँ, तो इससे तू कभी मुझे वंचित मत करना। रबिया की कैसी बात, एक प्रभु से मिलना और कुछ नहीं। ऊंची अटरिया लाल किमरिया निर्गुण सेज बिछी, पचरंगी झालर शुभ सोहे फूलन फूल कली, आ बाजू बंद करुला सोहे मांग सिंदूर भरी, सुख मन थाल हाथ में लिन्हा शोभा अधिक भली, सेज सुमना मीरा सोवे सुबह आज घड़ी। यही तो रबिया की तमन्ना है, उसकी चाहना है, वह प्रभु में मिलना चाहती है। यही बात मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि संध्याओं की उपासना में इस आत्मा और परमात्मा की एकता होना, यही असली संन्यास है। सभी प्रकार की कामनाओं को जो वमन के समान त्याग करता है, जिसने कि इस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का संन्यास पर अधिकार है। उसको अपने शरीर की भी चिंता नहीं है। रबिया से किसी ने कहा कि रबिया, अगर तुम संकेत मात्र कर दो तो मैं तुम्हारी दरिद्रता दूर कर दूं। रबिया ने कहा, यह तुम कैसी बात करते हो? क्या तुमको पता नहीं इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में खुदा का राज्य कायम है। अरे अगर कुछ मांगना होगा तो उसी से मांग लूंगी, उससे क्यों मांगू? जब हजरत हुसैन ने कहा, रबिया क्या तुम्हारा मन विवाह करने को नहीं करता? रबिया ने जीवन भर कौमार्य व्रत का पालन किया। जब हजरत हुसैन ने पूछा, रबिया क्या तुम्हारा मन विवाह करने को नहीं करता? रबिया ने कहा, गुरुदेव आप कैसी बात करते हैं? विवाह तो होता है शरीर का, मेरे पास तो शरीर ही नहीं है, विवाह किससे करूं? तो देह का कोई अभिमान नहीं। जिसने इस देह का भी अभिमान त्याग दिया है, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव सन्न्यसेद विद्वान नन्यथा पतितो भवेत। सभी प्रकार के विषयों से जब भी मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी विद्वान को सन्यास धारण करना चाहिए। प्रकारांतर में सन्यास धारण करने से निश्चित उसका पतन होगा। द्रव्यार्थम नन वस्त्रार्थम यह प्रतिष्ठार्थ में वा सन्न्यसेद भय भ्रष्ट स नाप्तुम अर्हति। जो अन्न के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए सन्यास धारण करता है, वह उभय संसार और परमार्थ दोनों से भ्रष्ट होकर मुक्ति को कभी वह प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उत्तमा आत्मचिंते मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधम मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति धमाधम। तत्व का चिंतन करना, अपनी आत्मा को जानने के लिए ध्यान करना, यही उत्तम ध्यान है, यही उत्तम ध्यान है। शास्त्र का चिंतन करना मध्यम है, मंत्र का चिंतन करना अधम है, और तीर्थ का भ्रमण करना यह तो अधमाधम, नीच से भी नीच बतलाया है। इसलिए पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षुः तस्माद्यति स्वहृदयार्चारण में कुर्याद बाह्याचरणम परिहरेद पुनर्भवाय। पाषाण मतलब पत्थर, मणि, लोहा, मिट्टी की मूर्ति इत्यादि की पूजा करने से मुमुक्षु को बार बार भोग जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यति को चाहिए कि अपने हृदय का पूजन करे, मतलब अपनी आत्मा का पूजन करे, अपने को ब्राह्य पूजन से खूब बचा करके रखे, अंतर मार्गी बने, अंतर मार्गी बने, अंतर में ध्यान लगाए, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करे। यम ने नचिकेता से कहा, इंद्रियभ्यम परम मनो मनसः सत्वमूतमम सत्वादधि महान आत्मा अमहतो व्यक्तमूतमम। यह नचिकेता, इंद्रियों से उत्कृष्ट मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है, महतत्व से अव्यक्त उत्तम है, और अव्यक्त से भी वह जो पुरुषोत्तम है वह सर्वश्रेष्ठ है। मतलब परमात्मा जिसको जानकर जीव
मुक्ति को प्राप्त करता है, जिसको जानकर जीव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। अशब्दम अस्पर्शम रूपम वयम तथा रसम नित्यम गंधवचच यत अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम नित्याय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। जो परमात्मा स्पर्श रहित है, शब्द रहित है, गंध रहित है, आकाश रहित है, रस रहित है, जो अनादि और महतत्व से भी परे का है। जब यह दुनिया नहीं था तब वह था, जब यह दुनिया है तब वह है, जब यह दुनिया नहीं रहेगा तब भी वह रहेगा। उस परमात्मा को जानकर जीव मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, काल को वह जीत लेता है, काल की भी उसके सामने दाल नहीं गलती। उस पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त करो। भगवान ने कहा सभी पुरुषों में मैं पुरुषोत्तम हूं। भगवान ने कहा अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानान्तो ममाभयम उत्तमम। कि हे अर्जुन, यद्यपि मैं अव्यक्त हूं, लेकिन मूर्ख लोग, अनाड़ी लोग मुझे व्यक्त और शरीरधारी समझते हैं, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है वही सत्य है, उसको जो जानता है वही मुझको पहचानता है। अव्यक्त स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। उस अव्यक्त का ज्ञान कैसे होगा? इसके लिए पहले अपने को जानना पड़ेगा, अपने को जानना पड़ेगा। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था किम आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हम मर मर के जम के घर को भर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हम अमर हैं। इससे भी बड़ी आश्चर्य यह है कि लोग अपने घर को पहचानते हैं, अपने परिवार को पहचानते हैं, मकान दुकान को पहचानते हैं, देश विदेश से भी संबंध रखते हैं, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को भी पहचानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पहचानते। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए अपना ज्ञान प्राप्त करो। को मैं आया कहां से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। हमारे परमाराध्य ने कहा जनि लिपटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवा नाही, यह पर देसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाही। शुद्धि करो प्यारे हो आपने देश को, जहवा कलेश कछु नाही। चलो चलो यही पथ हाकत दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बतलाए। जो नहीं समझहु सतगुरु पद गहूं, प्रगट सतगुरु आए। बाबा देवी साहब प्रगट सतगुरु में ही जा पद बलि जाए। तो जिस रास्ते को हमारे परम संत बाबा देवी साहब ने बतलाया, वही रास्ता गुरु महाराज हम लोगों को बतलाया। उस रास्ते पर चलेंगे, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। हमारे परमाराध्य ने कहा दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बर भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, तब में ही वो प्रभु मिलते। उसी रास्ते पर अगर हम भी चलेंगे तो अपना ज्ञान होगा, एक दिन प्रभु की पहचान होगी, संसार के सभी दुखों से छूट जाएंगे, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगा। काल की क्या मजाल कि उसकी दाल गल जाए, काल भी कर जोर करके हमारे पास खड़ा रहेगा और उसके माथे पर हम अपना पैर रखेंगे और जहां से यह जीव आया है सीधे अपने धाम में चला जाए। यही काम करना है। कहने के लिए तो बहुत बात है, लेकिन बहुत आप लोगों को सुना चुके और समय का भी अभाव है। अब हमको बीहपुर भी जाना है और प्रवचन 1 घंटा से ऊपर भी हो चुका है। वही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरु महाराज से तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसे पुण्यात्मा को, ऐसे जीवात्मा को आप अपने शरण में शरणागत रखें और पुनः उनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से हमारी माता जी का
भक्ति छूटा हुआ है, पुनः वहां से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करें। और आप लोग जो इतनी कीमती समय निकाल कर इस ठंड में भी इतना शांति से आप लोग बैठ के सत्संग सुनते रह गए, हमको आश्चर्य होता है। जरा सा शोर नहीं, जरा सा भी चहल पहल नहीं, आप लोग मनोयोग पूर्वक सत्संग सुने, यही सबसे बड़ा पुण्य हुआ आप लोगों का। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, गुरु महाराज उसका हरण करें। आपके मन की जो कामनाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करें और ध्यान साधना में आपकी उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना बड़ा तिनकुलिया में ध्यान यज्ञ हुआ 7 दिन का, आप लोगों का बहुत योगदान है। जिन लोगों ने जिस रूप में भी मदद किया, मैं उनको गुरु महाराज के तरफ से आशीर्वाद देता हूं और अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। और आप लोग जब भी मैं कोई आयोजन करूं तो आप लोगों का इसी तरह मदद मिलता रहे, क्योंकि देखिए धन धर्म में लगाने के लिए होता है। जो धन धर्म में लग गया उसका लेखा है, उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता है। लेकिन जो धन संसार में लग गया, शरीर के बीमारी में लग गया, बाल बच्चों के पोषण में लग गया, घर मकान दुकान में लग गया, उसका कोई लेखा नहीं है। लेकिन जो गुरु महाराज के चरणों में लग गया, जो सत्संग में लग गया, जो परमार्थ में लग गया, उसी का लेखा है और वही आपको सदगति की ओर उत्तम लोक में उत्तम स्थान में लेकर के जाएगा। उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी।